नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसमें हम फाइंड करेंगे रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। रिड्यूस मीन्स क्या, मीन्स कुछ हटा लेना, मतलब कुछ घटा लेना। रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता था, ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता था, n क्रॉस b। n क्या है, नंबर ऑफ नोड, b ब्रांच। और इस ऑर्डर ऑफ रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होगा, रिड्यूस मीन्स एक रो घट जाएगा, एक नोड घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि हम एक नोड को हम रेफरेंस लेंगे, इसलिए नोड एक घट जाएगा। तो क्या हो गया, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। एक नोड रेफरेंस लेंगे तो हम घट जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो नोड घट गया मीन्स आयत ब्रांच घटेगा, n नोड हो गया, n-1 क्रॉस b। यही इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। क्यों एक घट गया, क्योंकि रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो ब्रांच का नेम लिख देते हैं पहले, A B C D E F, ठीक है। ये ब्रांच हो गया। इसमें जो है एक नोड हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो ये रेफरेंस 4 को हटा के इसको हम रेफरेंस मीन्स इसको हम क्या करते हैं, अर्थ से रेफरेंस लेते हैं। अर्थ क्या, रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस ले लिए हैं तो एक नोड घट गया है। पहले कितना नोड था, टोटल 4, अब कितना हो गया, नोड कितना हो गया, इसमें लिख लेते हैं। नोड कितना है, 3, और कॉलम क्या, ब्रांच ना है यहाँ, ब्रांच कितना हो गया, 6। ये किसका हो गया, रिड्यूस जब हम एक नोड को रेफरेंस लिए, व्हेन टेकिंग वन नोड एज ए रेफरेंस, ठीक है। एक नोड हम रेफरेंस ले लिए तो नोड कितना हो गया, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 क्रॉस 6। ये रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 6। अब वही निकालना है, 3 क्रॉस 6 हो जाएगा तो उसमें हम उसका मैट्रिक्स निकालेंगे। 1 2 3 A B C D E F। ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया, ये नोड हो गया, एक नोड घट गया, पहले 4 था, अब क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो गया, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, n-1 क्रॉस b। n कितना था पहले, 4, 4 - 1 × 6 क्या हो गया, 3 क्रॉस 6। ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 6। अब इसमें हम एलिमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। एलिमेंट फाइंड करते हैं, ठीक। इसमें एलिमेंट फाइंड हम करेंगे। इसमें जो हम कुछ इसको बनाने से पहले हम कुछ शॉर्टकट देखते हैं। इसी में हम भी बताएंगे रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट फाइंड करते थे, और इसमें जो फाइंड करेंगे तो शॉर्टकट है, वो तुरंत फाइंड होगा। इसके लिए आप ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए शॉर्टकट में। क्या, टुक 1 by 1 ब्रांचेस एंड सी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द नोड एंड देन टेक वैल्यू +1 और -1। सेकेंड क्या, रेस्ट वैल्यू विल बी टेकन एज 0। ब्रांचेस क्या है, A B C D E F, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए, इसमें हम बताएंगे कैसे क्या लेते हैं। जैसे ये हम पॉइंट्स जो लिखे हैं उसका हम एक एग्जांपल देते हैं कैसे क्या होगा। जैसे ये नोड लिए हैं 1 और 2, इसके बीच में कौन सा ब्रांच है, A। पहले हम क्या, पहले नोड 1 2 3 4 हर एक नोड ले के चलते थे, और कौन से ब्रांच के साथ जुड़ा हुआ है तो हम फाइंड करते थे। उसमें टाइम लगता था ज़्यादा, लेकिन इसमें क्या करेंगे, उल्टा
पहले ब्रांच लेके चलेंगे, हर एक ब्रांच को ले कौन कौन से नोड के साथ कनेक्टेड है। तो पहला कौन सा ब्रांच लिया है, ए ब्रांच किस किस नोड के साथ कनेक्टेड है, पहला 1 और 2। ये ब्रांच किसके साथ कनेक्टेड है, 1 और 2 के बीच कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें शॉर्टकट जो लिखे हैं उसको आप फिर से पढ़िए। टुक 1 by 1 ब्रांचेस, हम ले लिए, एक ब्रांच ले लिए। सी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द नोड, नोड का डायरेक्शन देखना है, एंड देन टेक वैल्यू +1 और -1। ठीक है, aij इक्वल टू +1, aij इक्वल टू -1, aij इक्वल टू 0 कब लेते थे, +1 कब लेते थे, जब ये jth ब्रांच गोज आउट टू द ith नोड, और -1 कब लेते थे, jth ब्रांच जो है कम्स इनटू द ith नोड, तब लेंगे। ठीक है, इसमें भी वही रूल लगेगा। ठीक है, देखिए पहले क्या है, 1 ए ब्रांच है और 1 नोड है, तो पहले ये ऐसे इसको इस तरह कर लेते हैं। 2 को भी नहीं देखते हैं, 1 की क्या हो रहा है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच जो है नोड से गोज आउट हो रहा है, मीन्स +1 लेंगे। ठीक है, +1 लेंगे, कब लेंगे, 1 और ए के बीच में जो है, 1 और ए के बीच में क्या लेंगे, +1। अब इधर चलते हैं, 2 और ए के बीच में कनेक्टेड है, क्या है, ए ब्रांच क्या हो रहा है, कम्स इनटू द 2 नोड के अंदर जा रहा है, तो -1 लेंगे। 1 जहाँ पे है, ए ब्रांच पकड़ेंगे, ए ब्रांच पकड़े, 1 और 2 पकड़ेंगे। ठीक है, तो ए जो है 1 से बाहर जा रहा है, मीन्स +1 लेंगे, 1 पे +1 लेंगे, और 2 के अंदर जा रहा है, 2 के अंदर जा रहा है मीन्स -1 होगा, और जो रेस्ट बचा है वो 0 होगा। ठीक है, उसी तरह बी लेते हैं, बी ये है यहाँ, बी 2 3 है, इसका डायरेक्शन ये है, ये बी को पकड़ेंगे, बी 2 और 3 के बीच कनेक्टेड है। 2 क्या है, 2 के बाहर जा रहा है, मीन्स 2 +1 होगा, और 3 पे इनटू जा रहा है, नोड के अंदर जा रहा है ब्रांच, मीन्स माइनस होगा 3 पे माइनस हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है 0 होगा। हम अभी ब्रांच एक एक ब्रांच लेके चल रहे, तो सिर्फ ब्रांच में ही देखेंगे। ठीक है, पहले क्या करते थे, नोड को लेते थे तो ऐसे फिल करते थे, अब ब्रांच को लेके चल रहे हैं तो ऐसे फिल कर रहे हैं। अब तीसरा क्या है, सी ब्रांच लेते हैं। सी कहाँ है, यहाँ पे सी ब्रांच है, और इसके किस नोड के साथ कनेक्टेड, 2 और ये तो ग्राउंड है 0, मीन्स ये ग्राउंड है, किसी के साथ नहीं है, रेफरेंस लिए हैं, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, तो एक ही यही होगा। तो सी ब्रांच किसके साथ कनेक्टेड है, 2 के साथ, और क्या हो, इसका डायरेक्शन आउट, गोज आउट टू द नोड, मीन्स +1 होगा, सी के साथ 2 और सी, तो +1, और बाकी नोड के साथ कनेक्ट ही नहीं है तो 0 होगा, 0। अब डी ब्रांच लेते हैं, डी की 1 और मीन्स रेफरेंस है, वहाँ कोई नोड नहीं है, डी है, डी, तो डी क्या है, ब्रांच नोड के गोज आउट हो रहा है, मीन्स +1 लेंगे, 1 और डी, 1 डी +1 लेंगे, और बाकी नोड के साथ ही कनेक्ट नहीं है ब्रांच, तो 0 होगा। बाकी नोड क्या है, कॉलम, मीन्स ये फिल करेंगे इसमें ना, ऐसे हम फिल कर रहे हैं। अब क्या लेते हैं, अब नेक्स्ट ब्रांच लेते हैं, डी ब्रांच तक हो गया। अब ई ब्रांच ले रहे हैं, ई ब्रांच किसके साथ कनेक्टेड है, 3 और रेफरेंस के बीच, 3 और रेफरेंस नहीं है, कोई नोड नहीं है, ई। ठीक है, ई ब्रांच पकड़ेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज होगा सब कि ऐसे फिल करें कि ऐसे फिल करें, तो पहले हम ब्रांच पकड़े हैं, ब्रांच को हम लेके चल रहे हैं, टेक के ब्रांच, तो ब्रांच लिए। अब इसमें क्या फिल करेंगे, इसका वैल्यू फिल करेंगे, इसका ऐसे मीन्स क्या, रो का वैल्यू फिल करेंगे, नोड का वैल्यू, ई ब्रांच लिए हैं और बाकी नोड का वैल्यू फिल कर रहे हैं, तो नोड क्या है, 3 नोड है, 3 नोड किसके, ई ब्रांच जो है 3 के गोज आउट हो रहा है, मीन्स 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 नोड के का वैल्यू क्या होगा, +1, और बाकी 0, क्यों, बाकी नोड के साथ ये ब्रांच कनेक्टेड ही नहीं है, इसलिए 0 होगा। अब एफ ब्रांच लेते हैं, और 1 और 3 के बीच कनेक्टेड है, 1 और 3 नोड के बीच एफ ब्रांच कनेक्टेड है। ठीक है, एफ ब्रांच पकड़ेंगे, 1 और 3 देखेंगे, 1 और 3, 1 के जगह क्या लिखेंगे, +1, 3 के जगह -1,
+1 -1 क्यों? क्योंकि एफ ब्रांच जो है नोड से गोज आउट हो रहा है तो +1 और दूसरे नोड में गोज इनटू हो रहा है मीन्स -1 और बाकी 0। ठीक, हो गया, यही रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स हो गई, यही आंसर होगा। ठीक, अब इसमें देखिए इसका हर एक एलिमेंट पे थोड़ा नज़र देखिए, कॉलम, हर एक कॉलम को देखिए, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कॉलम, इसका 0 आ रहा है, सम ऑफ एलिमेंट्स 1 +1 -1 0, इसका भी 0 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, मीन्स किसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है और बाकी सबका आ रहा है। इसका क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम इज नॉट 0। क्यों? बिकॉज ये कौन सा CDE ब्रांच, CDE ब्रांच जो है, CDE ब्रांच क्या है और कौन से नोड से कनेक्टेड है? रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है ये ब्रांच। CDE क्या है? रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है, इसलिए रेफरेंस नोड से कनेक्टेड है तो इसका सम 0 नहीं आ रहा है। हो गया, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू रेफरेंस नोड, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू रेफरेंस नोड। ठीक है, हो गया रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं।